इस पार्ट में हम देखते हैं कि जो हमें वो वेरिएबल है वो x दिया हुआ है अगेन, और फंक्शन है 1/ax प्लस बी होल की पावर 5। अब पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, फिर प्रूव करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ जारी रहे। ax प्लस बी को मैं जब ऊपर ले जाऊँगा तो ये 5 जो है -5 बन जाएगा, और हमने कहा कि डेरिवेटिव निकालने का शॉर्टकट ये है कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पावर है -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड जो x का कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या है a, तो -5a, और पावर में से एक रिड्यूस हो जाएगा, तो -5 है तो पावर जो है वो -5 -1 मतलब -6 हो जाएगी। ये इसका आंसर आएगा। अब ढूंढते हैं इसके इस आंसर। तो अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, y को इक्वल कर लेंगे 1/ax प्लस बी की पावर 5 को ऊपर लेके जाएंगे, वो माइनस हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे डेल्टा y ऐड करेंगे, राइट साइड पे जहाँ x है वहाँ डेल्टा x प्लस डेल्टा x लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए जब हम x प्लस डेल्टा x को खोलेंगे तो वो बन जाएगा ax प्लस a डेल्टा x प्लस b होल की पावर -5। तो जब y प्लस डेल्टा y में -y लिखूंगा तो इस तरफ भी -y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो है ax प्लस b की पावर -5। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या चीज़ कॉमन लेंगे, पहली ब्रैकेट में से क्या बाहर निकालेंगे, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये हम बाहर निकालेंगे, तो वो है ax प्लस बी को बाहर निकालेंगे। जैसे ही ax प्लस बी को बाहर निकालेंगे वो पावर -5 भी अपने ऊपर ले लेगा, एंड प्रूफ हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में दे चुके हैं ये। तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रैकेट बनी अंदर वो बनी 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी की पावर -5, देन माइनस एंड देन ax प्लस बी की पावर -5। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों टर्म्स में ax प्लस बी की पावर -5 वो बाहर ले लेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, पहली ब्रैकेट -1 लिख देंगे। एंड अगेन अब आपको पता है कि हमने क्या करना है कि जो पहली ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट्स में पहली टर्म है, इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, और वो क्या कहता है 1 प्लस पावर इनटू सेकंड टर्म। पावर क्या है -5, सेकंड टर्म क्या है ax प्लस ax ओवर a डेल्टा x ओवर ax प्लस b ब्रैकेट, ये हमारी सेकंड टर्म है। प्लस अगेन आप आगे जितना मर्जी चलते जाइए। फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारी कर्ली ब्रैकेट्स में हर टर्म के साथ डेल्टा x है, तो हम क्या करते हैं, अब तक 5 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है सेकंड टर्म वो हम बाहर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वो सब में है, और वो क्या है a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी। जब मैं ये बाहर ले लूँगा तो अब -5 रह जाएगा सिर्फ, एन प्लस उसके बाद सबको बाकी टर्म्स होंगी जिनमें हमेशा डेल्टा x होगा हर टर्म में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा x डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा x नीचे है एक ऊपर है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर ax प्लस बी की पावर -5 a, क्योंकि पहले उसके साथ डेल्टा x था जो कैंसिल हो गया, नीचे है ax प्लस बी। अब ax प्लस बी को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा, -5 पहले ही है, -5 -1 क्या होता है -6, तो ax प्लस बी -6, और a जो ऊपर लिखा हुआ था वो एज इट इज़ लिख देते हैं, कर्ली ब्रैकेट को अभी हम नहीं छेड़ते। नेक्स्ट फोर्थ एंड फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 की लिमिट लगाते हैं, और वो हम लगा देते हैं। उससे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे भी लिमिट लेंगे इक्वल के, राइट साइड पे भी लिमिट लेंगे। लेफ्ट साइड पे लिमिट लेने की वजह से वो डेल्टा y जो है अब dy बाई dx बन जाएगा, और राइट साइड पे जो है जहाँ जहाँ डेल्टा x है वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स में सिर्फ -5 रह जाएगा, बाकी सब जीरोस हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, ax प्लस बी की पावर -6 इंटू a इंटू -5। क्या ये वही आंसर नहीं है जो मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन कहा था। तो दिस इज इतना आसान है डेरिवेटिव लेना, मतलब आई डोंट नो, आई सी पीपल कंप्लेनिंग डेरिवेटिव्स आर डिफिकल्ट, डेरिवेटिव्स आर द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चंस टू सॉल्व, और आपने देख ही लिया कि वो कितने आसान है। हम वेरिएशंस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में, बट जो प्रिंसिपल स्टेप्स हैं इजी वो यही रहेंगे, और ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त,
तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।